ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारे मुख्य पॉइंट सुनाए हैं। बस आपको इनको ध्यान से लास्ट तक सुनना है। पहला पॉइंट है, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। यह धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। अब हम ध्यान से दूसरे पॉइंट को सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। कौन है रथ? ब्रह्मा बाबा। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं, तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चों को हर एक चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोलेगी पर डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु टिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। और हमारे प्यारे बाबा की सबसे बड़ी गिलानी यही है कि हमने उनको टिक्कर भित्तर जानवरों में मान लिया है, परंतु वो तो सर्वशक्तिमान परमधाम निवासी है। अब आगे तीसरे पॉइंट पे बाबा हमारा ड्रामा पक्का करवा रहे हैं। बाबा ने कहा, ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, अब बननी नहीं। कोई नई बात नहीं है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती हैं? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते। आज जो चौथा पॉइंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान से समझेंगे। बाप ऐसा नहीं कहते भक्ति कोई खराब है। कई बाबा के बच्चे किसी को डायरेक्ट भक्ति के लिए मना कर देते हैं। हालांकि जो हमारा ज्ञान है वह हमें भक्ति से ही मिला है। जब हमारी भक्ति पूरी हुई तब हमें बाबा मिला। ऐसे ही अगर अन्य आत्माएं भक्ति करती हैं तो उन्हें रोकना भी नहीं है। जब उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी तो उनको स्वतः ही बाबा का ज्ञान मिल जाएगा। भक्ति कोई खराब नहीं है। नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं, एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही यह है। भगवानुवाच मन मना भव। मन मना भव का अर्थ होता है कि मन ही मन उस प्यारे पिता को याद करना। यहाँ से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो विशेष हमारे पुरुषार्थ को लेकर है कि कैसे हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं। बाबा ने कहा, भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम ही है। कहाँ भी जाओ, एक दो को सावधान करते रहो। मन मना भव। सबसे पूछो, शिव बाबा याद है? एक दो को यही इशारा देना है, क्योंकि सभी को माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अगला पॉइंट सभी को खुश कर देने वाला है। बाबा ने कहा, बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। ये तो कन्फर्म है। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, वाह बाबा वाह। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना है। यह है पुरुषार्थ करना। अगर बादशाही चाहिए है तो
पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाकी सेकंड में है जीवन मुक्ति। राइट तो है ना? पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो। चलिए, बाबा ने ये तो बता दिया कि बाप के बच्चे बने तो मालिक तो बन गए, पर पुरुषार्थ करना है बादशाही के लिए, क्योंकि बाबा हमें राजयोग सिखा रहा है, प्रजा योग नहीं। अगला पॉइंट हमने जो बाबा को निमंत्रण दे के बुलाया उसके ऊपर है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर पावन बनाओ। वह तुम्हारा निमंत्रण बाबा बोलते हैं। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा देखो कितना निरहंकारी है, अपने आप को सर्वेंट सेवादारी बोलते हैं। वाह बाबा, यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं। ये हमारा 8वां पॉइंट है। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम आगे सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे अखबारों में पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यही ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना। आज प्यारे बाबा ने जो हेडिंग सुनाई है, कहते हैं मीठे बच्चे तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं तमेव माता पिता। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है। मनमना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा पॉइंट है इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। आज प्यारे बाबा का मीठा वरदान है। बाबा ने कहा बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल है, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मनमना भव। मनमना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। जब व्यर्थ की बातें नहीं चलेंगी, बाबा याद रहेगा, तो हमारे सर्व खजाने हमें अनुभव होंगे। आज प्यारा स्लोगन है। बाबा ने कहा परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। वाह बाबा वाह। ओम शांति। मिलते हैं कल की मुरली के साथ। ओम शांति।